नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडिया में नेशनलिज्म कैसे आया इसके बारे में। तो आराम से बैठ जाओ और चलो टाइम मशीन में बैठ के पीछे चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक। इस लड़ाई का इंडिया पर बहुत असर पड़ा। अंग्रेजों ने टैक्स बढ़ा दिए, लोगों को जबरदस्ती आर्मी में भर्ती किया और महंगाई आसमान छूने लगी। किसानों और मजदूरों का बहुत शोषण हुआ और इससे देश में नेशनलिज्म की भावना और मजबूत हो गई। अब आते हैं महात्मा गांधी जी पर। 1915 साउथ अफ्रीका से वापस आकर गांधी जी अपने साथ सत्याग्रह और अहिंसा का सिद्धांत लाए। 1919 में एक कंट्रोवर्शियल रॉलेट एक्ट पास हुआ जिससे बहुत विरोध प्रदर्शन हुए और फिर आया जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसने आजादी की लड़ाई में आग में घी का काम किया। गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया और 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया जिसमें विदेशी सामानों का बहिष्कार और स्वदेशी अपनाने की बात कही गई। लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद 1922 में यह आंदोलन वापस ले लिया गया। अब बढ़ते हैं 1930 की तरफ और अब शुरू हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च हुआ जिसमें अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा गया। बहुत लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ और इंडियन लीडर्स ने गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। शांतिपूर्ण आंदोलनों के साथ साथ क्रांतिकारी आंदोलन भी जोर पकड़ रहा था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव जैसे लोग इसके प्रतीक बन गए। 1931 में भगत सिंह को फांसी और 1919 में दिल्ली असेंबली में बम धमाका, ये सब क्रांतिकारियों के जोश को दिखाते हैं। अब सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं। जय हिंद और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे नारों के लिए जाने जाने वाले बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और इंडियन नेशनल आर्मी बनाई जिसमें उन्होंने जापान और जर्मनी से मदद ली। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और अंग्रेजों से भारत छोड़ने को कहा। करो या मरो के नारे के साथ इस आंदोलन में बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन पर अत्याचार किए गए, लेकिन ये आजादी की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। नेशनलिज्म का समाज पर भी गहरा असर पड़ा। किसान, मजदूर, महिलाएं और छात्र सभी ने आंदोलन में हिस्सा लिया। जातिवाद कम हुआ और अखबारों और प्रेस के जरिए राष्ट्रवादी विचार फैले। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई। साहित्य, कला और संगीत ने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का वंदे मातरम राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गया, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर के जन गण मन ने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने कदम कदम बढ़ाए जाको आईएनए के मार्चिंग सॉन्ग के रूप में अपनाया। आखिरकार 1946 में इंडिया को आजादी मिली, लेकिन इसके साथ दर्दनाक बंटवारा भी हुआ जिससे बहुत से लोग बेघर हो गए और दंगे हुए। तो ये थी इंडिया में राष्ट्रवाद के उदय की एक छोटी सी लेकिन जबरदस्त कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार।